Hello, good morning, students. Welcome our class. Today lecture Ahmed first year paper कार्यक्रम डेवलपमेंट. टुडे टॉपिक पाठ्यक्रम का अर्थ. करिकुलम मीनिंग ऑफ करिकुलम. जो हमारा पाठ्यक्रम है इसका क्या अर्थ है. जो हमारा पाठ्यक्रम है क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का इसके से लिया गया है. जो हमारा पाठ्यक्रम है वह अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का, जो हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसके लिए हमारे करिकुलम शब्द का प्रयोग किया गया है. परंतु जो करिकुलम क्या है, जो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है. जो करिकुलम शब्द क्या है वह हमारा लैटिन भाषा का शब्द है. इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान. शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र. जो हमारी जो शिक्षा है इसके अंतर्गत हमारे क्या है, इसके कार्य छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान. जो हमारे छात्र होते हैं क्या उनके दौड़ का क्या मैदान है. यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान लिए गए. यहाँ पर क्या हमारे जो एक पहला शब्द क्या है दौड़ तथा दूसरा क्या है मैदान. मैदान का अर्थ क्या होता है. मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है तथा और दौड़ का अर्थ किससे है. दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है. इस शिक्षा पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी जो शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है. जो क्या होता है, जो शिक्षक होता है वह पाठ्यक्रम की सहायता से उसकी जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं उनका क्या करता है, संपादन करता है. जिससे जो छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है. जो छात्र होते हैं वह अनुभव तथा क्रियाओं द्वारा क्या करता है, अपना विकास करता है. और वह अपने क्या होता है एक तरीके से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है. इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके क्या होता है, जो छात्र होते हैं वह जो मैदान में जो क्या होता है, जो दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर लेता है. क्या होता है, हमें कोई भी मतलब किसी भी चीज में कोई सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बहुत ही प्रयत्न करते हैं. जैसे हम अपने मतलब किसी चीज की तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं. इसी प्रकार जो छात्र होते हैं वह दौड़ करके ही अपने लक्ष्य को पहुंचने में सफलता प्राप्त करते हैं. शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक क्या होता है, एक दिशा एवं साधन है. जो शिक्षक होता है उसकी दृष्टि से जो पाठ्यक्रम होता है वह एक दिशा एवं साधन होता है, जिसका अनुसरण करके ही छात्र करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में का प्रयास करता है. जो क्या होता है वो एक तरीके से जो शिक्षा के लक्ष्य है वो प्राप्त करने में क्या करता है, प्रयास करता है. पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है. जो पाठ्यक्रम है क्या एक दिशा एवं साधन है. पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं. जो मतलब पाठ्य वस्तु होती है उसके व्यवस्थित जो रूप होता है उसके पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं. छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किए. जो छात्र उनके जो आवश्यकताएं होते हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या हो जाता है, इसको हम तैयार करते हैं. पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास जो हमारे कहते हैं दार्शनिक समाजशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया था. जो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अर्थ को स्पष्ट करने का हमारे बहुत सारे दार्शनिक थे और समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने भी किया. समाजशास्त्री क्या होते हैं, जो समाजशास्त्री पाठ्यक्रम का अर्थ अधिक व्यापक लगाते हैं. जो समाजशास्त्री जो पाठ्यक्रम होता है उसका अधिक व्यापक अर्थ लगाते हैं. उनके अनुसार पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जो हमारी पाठ्यक्रम था उनकी क्रियाओं एवं अनुभवों से होता है, जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है. इनका नियोजन एवं क्या जो नियोजन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, विद्यालय द्वारा किया जाता है. शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं. जो शिक्षा है उसके उद्देश्य हमेशा बदलते रहते हैं. इसलिए पाठ्यक्रम का अर्थ भी जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसका अर्थ भी क्या होता है, बदलता रहता है. अतीत में पाठ्यक्रम का अर्थ संकुचित था. जो हमारा था पाठ्यक्रम था उसका क्या था, अर्थ क्या था, संकुचित था. कुछ विषयों में शिक्षक के प्रारूप को ही पाठ्यक्रम कहते हैं. क्या होते हैं, कुछ शिक्षा के प्रारूप को ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं. परंतु आज के संदर्भ में अधिक व्यापक अर्थ है. बालक को भावी जीवन, जो बच्चे होते हैं उनके भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें. जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें अपने भावी जीवन के लिए के तरीके से तैयार कर सकें.
ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं हो। हमारा जो पाठ्यक्रम है ऐसा नहीं है सिर्फ क्या क्या ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास सदैव भविष्य के लिए ही किया जाता है। जो पाठ्यक्रम का विकास होता है किसके लिए किया जाता है? ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं होता है, वही हमारे भविष्य के लिए भी किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम की अनेक परिभाषाएं दी हैं। जो हमारे शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने जो पाठ्यक्रम था उनकी अनेक परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं, कुछ परिभाषाएं हमारी कौन सी हैं इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्या है हमारी? एक थे कनिगम के अनुसार जो हमारे क्या होते हैं, जो कलाकार एवं शिक्षक के हाथ में ये पाठ्यक्रम एक साधन है। क्या है? जो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो एक प्रकार से क्या होता है? साधन होता है, जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। क्या है वह? क्या हो जो एक तरीके से अपने जो उद्देश्य होते हैं उसी के अनुसार वह एक किसी मुझे अपने स्कूल में आसानी से ढाल सके। इसके फ्रोवेल के अकॉर्डिंग एक थे हमारे सैंडी फ्रोवेल, उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उनको क्या होता है? मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना ही चाहिए। इसी तरीके हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने विचार मत किए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार क्या था? जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या था? एक रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले के जो हमारे जो रूढ़िवादी ढंग है उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है। क्या है? परंतु उसके अंदर में सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं, जिसके अंदर में जो क्या है सभी क्रियाकलाप हमारे आ जाते हैं। जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी कक्षा के बाहर कुछ बाहर प्राप्त होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं भीतर प्राप्त किए जाते हैं। इसके हमारे अन्य इन प्रभाव से स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं है। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है सिर्फ हमारे क्या होता है विद्यालय तक ही सीमित नहीं होता है, परंतु विद्यालय में नियोजित एवं जो संपादित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय में जो नियोजित एवं संपादित क्रियाएं होती हैं सम्मिलित किया जाता है। जो बालक के जो बच्चे होते हैं उनके विकास में सहायक होती है। जो बच्चों के विकास में क्या होते हैं एक तरीके से सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम में संपूर्ण क्रियाएं एवं अनुभव को सम्मिलित किया जाता है। जो पाठ्यक्रम होते हैं संपूर्ण क्रियाएं और अनुभवों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। जो बालकों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक होते हैं। जो बच्चों के जो व्यवहार परिवर्तन है उसमें क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम शब्द को कई अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त किया। जो पाठ्यक्रम होता है उसे हम कई अर्थों में भी हम इसे प्रयुक्त करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्या है? पाठ्य वस्तु, सिलेबस। किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। क्या होता है? जो हमारा सिलेबस होता है वह शिक्षण के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया, जिससे शिक्षक छात्रों को जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं। इसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम पाठ्य वस्तु कहते हैं। टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक, जिसे बोलते हैं प्रकरण। शिक्षक अपने शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु को तैयार करता है, जो शिक्षक होता है बस जिस पाठ्य वस्तु को तैयार करता है और उसका आंतरिक स्वरूप विकसित करता है। उसका क्या होता है? एक तरीके से आंतरिक स्वरूप विकसित करता है। उसे प्रकरण की संज्ञा दी जाती है। उसे क्या कहती है? एक तरीके से प्रकरण की संज्ञा दी जाती है। अध्ययन नंबर 3 क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब अध्ययन का क्षेत्र। जो अध्ययन है उसका क्या क्षेत्र होना चाहिए? शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करता है, जो क्या होता है? जो शिक्षण हेतु जो पाठ्य वस्तु होते हैं उसका शिक्षण करता है, उसका संबंध प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों से संबंधित होता है। क्या होता है? जो हमारे आर्थिक तत्व हैं उससे क्या होता है? संबंधित होता है। ये अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। इसे अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। मानव व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो मानव व्यवहार का अध्ययन क्या है? हमारे क्या जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये छात्र का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। जो हमारा छात्र है इसका अध्ययन क्षेत्र माना जाता है, जिसे अनुशासन की संज्ञा दी जाती है। इसे क्या हम एक डिसिप्लिन की संज्ञा देते हैं। नंबर 4 क्या होता है? रुचि का केंद्र, सेंटर्स ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षण में छात्रों की रुचियों को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब कोई भी टीचर्स या शिक्षक मतलब क्या होता है? रुचियों मतलब जो छात्र होती हैं उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छात्र
को कुछ पढ़ना है तो हम उनकी रुचियों को ध्यान में न रखकर उससे अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें क्या होता है, हमें छात्रों की रुचियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि छात्र को शिक्षण में रुचि है या कलात्मक कार्यों में अधिक रुचि है, क्या होता है छात्रों को किन कार्यों में रुचि है उसी के अनुसार हमें छात्रों को पढ़ाना चाहिए। यदि छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षित किया जाए तो उसे रुचि का केंद्र कहते हैं। मतलब छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखकर अगर उन्हें शिक्षित किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से रुचि का केंद्र कहते हैं। नंबर 5 क्या है, शैक्षिक अनुभव, एजुकेशन एक्सपीरियंस। विद्यालय के अंदर जो छात्र को अनुभव प्रदान किए जाते हैं, जो विद्यालय होता है उसके अंदर हम क्या होते हैं, छात्रों को जो अनुभव होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। उनका संबंध बालकों के विकास से होता है। उनका संबंध किससे होता है, जो बच्चे होते हैं उनके विकास से होता है। पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। ये क्या होती हैं, जो हमारे अन्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वह पाठ्यक्रम का क्या होती हैं, अंग होती हैं। पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ में शैक्षिक अनुभव अधिक समीप है। जो हमारे शैक्षिक अनुभव होते हैं वह अधिक ही पास होते हैं। अन्य शब्दों में पाठ्य वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। अन्य जो हमारे शब्द होते हैं पाठ्य वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है।